अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं कुरंग टाउन इस्लामाबाद में, जहां पर एक मीना बाज़ार का इनकाद किया गया है। मीना बाज़ार कब कब लगता है और इसको कौन लगाता है, कौन सपोर्ट करता है, क्यों लगाया जाता है, बड़े सवालात हैं। जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मीना बाज़ार लगाने वाली प्रेसिडेंट। इनको कौन सपोर्ट करता है, कैसे सोच आती है, कैसे लगाया जाए, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें सपोर्ट सबसे पहली बात यह है कि कोई नहीं करता। 2021 में पहली बार हमने किया था। उससे पहले 2012 से हम लोग फंडिंग कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी 200-200 रुपये डाल के, और वेलफेयर के कामों में हिस्सा डाल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है हम लोगों ने अपना इसको दायरा कार वसी किया। हमने कहा लोगों के लेडीज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने कि लोगों का हम वेलफेयर के काम करते हैं, थोड़ा सा उन ख़वातीन को बाहर निकाला जाए जो घर में बैठ के बिज़नेस करती हैं, फूड का, कपड़ों का, ये चीज़ें वो घर में उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। उनको लोग इतने जानते नहीं थे, लेकिन हमने 2021 में पहली बार उनको जब बाहर निकाला तो अब उनकी पहचान जनाब पार्क F9 नेवल एनकरेज लोग उनको बुलाते हैं। ये हमारा पहली बार जो 2021 में मीना बाज़ार हुआ, उस वजह से उन लोगों को ये मिला। और फंडिंग हमें कोई नहीं करता, हम लोग कुछ अपने पास से करते हैं, कुछ जो हमारे चीज़ों कारोबार हैं वो देखा ना उन्होंने कि ये लोग चला रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वो अपने सदक़ात, खैरात, ज़कातें और ये जो रमज़ान शरीफ में जो होते हैं रोज़ों का जो होता है हदिया और फितराना, ये सब हम लोगों को देते हैं। वहाँ से हमें कपड़े आते हैं, हमारी जो दोस्तें मेम्बरान हैं ना, उनके अजीज़ो कार वहाँ से कपड़े भेजते हैं, वो फ़रोख्त करते हैं और वो कुछ हम अपने पास से डालते हैं। सारी मेम्बरान हर अपनी ज़कात को, खैरात को कोशिश करती है कि इस फ़ंड में शामिल करें। और वो हम इन जो सोसाइटी के हैं, हम सोसाइटी से बाहर नहीं निकलते, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं। अब ये जो सैलाब ज़दगान की मदद आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारी अपील करने पर, क्योंकि हमारी पहचान ये लेडीज़ वेलफेयर का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे हमने लोगों से अपील की और लोगों ने हमें ये तकरीबन 13 लाख हमने अख़ुवत वालों को दिया है और 5 लाख हमने अपना अलखिदमत वालों को दिया है। इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी पहचान होने की वजह से लोगों ने इतना ट्रस्ट कायम किया। कैंप लगे हुए थे, लोग वहाँ नहीं गए, लोगों ने हमें हमारे घर में आके इसके सेंटर पे आके लोगों ने हमें डिलीवरी दी है, पैसों की भी और ये बाहर से भी आए। ऐसे हम लोगों ने जो जैसे मांगते हैं लोगों से चंदा, उनको पता है कि ये लोग सही काम कर रही हैं और सही जगह खर्च करती हैं। तो इस तरह हम मीना बाज़ार दूसरे साल भी किया 2022 में, अब ये तीसरा साल है। इसको हमने ज़्यादा बेहतर किया है क्योंकि जो हमारी कमियां खामियां रह गई थी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उनको दूर किया, बेहतर करने की कोशिश किया। इंशाल्लाह ताला अगले साल करने से बेहतर करेंगे। इन पर जो बचत हो रही टिकटों की होती है, जो उनसे स्टॉल का लेते हैं, वो इन्हीं पे खर्च करते हैं। ये हम लोगों ने कल सोसाइटी ने हमारे साथ बड़ा तावन किया। उन्होंने हमें वो डंपर दिया, क्रेन दी, सफाई के बंदे दिए, हमें वो मिट्टी रेत वगैरह दे के, जो गीला था कीचड़, इतने दिनों से बारिश हो रही थी, सब सुखाने में करने में ये सोसाइटी जो कुरंग टाउन के जो हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, आप देख रहे हैं मैदान कितना साफ़ है। बहुत कचरा था, बहुत गंद था, बहुत पानी था, इतना ज़्यादा उन्होंने किया। और ये सारा करके उनके तावन से हम लोग इस मीना बाज़ार को मुनक़िद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। टिकटों के पैसे हम वेलफेयर के फ़ंड में डालेंगे, जो स्टॉल होल्डर से ले गए वो उनको सहूलतें दी। अच्छा मैडम, बुढ़ापे की एज है आपकी, बाल भी वाइट हो गए, ये आराम की, बेड पे आराम करने की उम्र है, लेकिन कैसे जज्बा आया कि इस उम्र में भी आके बाहर खड़े हों और इतनी फ़ीमेल्स को साथ ले के, ये भी मैडम भी बूढ़ी हो चुकी हैं, इनकी भी उम्र है सुकून की, तो ये कैसे बाहर जज्बा कैसे आया कि हम लोग ये काम करें, ख़वातीन को एक जगह जमा करें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें, लोगों की खिदमत करें, कैसे जज्बा आता है? हम पाकिस्तानी कौम, हमारी सोच है कि हमारे बाल सफ़ेद हैं तो हम बूढ़े हैं। आप बाहर निकल के देखें, वो अपना 80, 85, 90 तक लोग उसी तरह, हमारी जो 60 की बेड पे बैठ जाती है ना जाके, हम बेकार हो गए। हम बेकार नहीं होते, हम अपने आप को बेकार कर लेते हैं, लोग हमें बेकार कर देते हैं। यही कह के बाल सफ़ेद होना ये मतलब में जज्बे ख़त्म हो जाएं, ठीक है ना। हमारे जज्बे उन्हीं लोगों की तरह जवान है जैसे आपके हैं। आप जैसे लड़के भी घर बैठे हैं बेकार, अपना फालतू टाइम जो है वो खेल कूद में या ये मोबाइल में या इंटरनेट में इन चीज़ों पे लगाते हैं। हम घर नहीं बैठते। हम सब के मियाँ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो अब आजकल उनकी जो है ना एक्टिविटीज़ यही हैं, सोशल वर्क वो भी थोड़ा बहुत कर लें, गार्डनिंग कर ली। लेकिन हम लोग, उनकी बीवियाँ जो है, हम घरों से निकली हैं और उनकी इजाज़त से निकली हैं। उन्होंने हमें कहा है कि आप करें काम और आप जो है, हम लोग कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं, उसी तरह हमारी उसमें सलाहियतें हैं, उसी तरह ताकत है जैसे
आप लोगों में है, जज्बे की ज़रूरत है, उम्र का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा मैडम, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको अपने हस्बैंड्स इजाज़त नहीं देते बाहर काम करने की, उनको बड़े हुनर्स उनके पास हैं, बड़ा काम कर सकती हैं वो, लेकिन वो एक घर के अंदर एक चरदीवारी के अंदर महदूद हो गई हैं। उन ख़वातीन के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगी? और वो ख़वातीन जो कि अपनी सेहत में हैं लेकिन वो भीख मांगना शुरू हो जाती हैं, किसी और काम में चली जाती हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? हमने जो आपका ये सवाल है 100% सही है। कम से कम क्राउन टाउन की हद तक हमने ख़वातीन जिनके शौहर बाहर निकल काम करने की इजाज़त नहीं थी, उनके लिए ये लेडीज़ जो है ना मीना बाज़ार कराया, ख़वातीन के लिए कराया, उनको यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, उनको घर बैठे ऑर्डर आते हैं, वो घर बैठे अपना बिज़नेस कर रही हैं। और जो है भीख मांगने वाली औरतों को हमने पाँव पे खड़ा किया, उनकी मदद करके उनको हमने पैसे दिए, किसी को कर्जा दिया है, किसी को फ्री दिया है। उनको हमें खुशी है कि यहाँ पे रहने वाली 4-5 ऐसी ख़वातीन थीं जो इस हद तक थीं कि वो बेचारी अपनी ज़रूरतों को मांग के पूरा करती थी, लेकिन हमने उनको खड़ा किया। वो समोसे ये जो ऑर्डर पे बनाती हैं, खाना ऑर्डर पे बनाती हैं, उसको पूरा करती हैं और इसी तरह वो अपना कर रही हैं और उनके शौहर उनकी आमदनी से खुश है। अब उनके लिए प्लेटफॉर्म दिया हमें, हाँ, एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आके आप अपने दिमागी जो आपके हैं ना, आपके पास कोई हुनर है, फ़न है, आप सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आइडिया यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये इंतहाई एक्टिव ख़वातीन हैं दोनों, इन्होंने हमें मुनज़्ज़म किया हुआ है। मतलब हमें पता है कि जैसे एक बच्चों को क्लास में डर होता है ना अपने कि हमारा टीचर आज हमने होमवर्क नहीं किया होगा तो हमें डांट पड़ेगी, हम सब जो है ना लेडीज़ इनके अंडर जो हैं हम सब इनसे ऐसे ही डरती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इनके एक इशारे पे हम सारी काम करने को पनिश भी मिलती है, डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है। हम तो बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो हमें तो मुर्गा बनाया जाता था, आपको कौन सी पनिशमेंट? कल शाम में आए हैं, कल शाम में 4 बजे का ऑर्डर था हमने आके यहाँ देखा है, सारा सेट किया है जो हमसे हो सका था। सुबह हम मॉर्निंग में आए हैं, 7:30 बजे की घर से निकली हैं, आगे सारे ये नंबरिंग कार्ड सारे काम करके फिर उसके बाद उन्होंने हमें इजाज़त दी कि जाओ अब तैयार हो के आओ, देन हम आप आए हैं घर में। हमारी इसी तरह वन डिश होती है जिसकी ये दोनों ऑनर हैं, 1 महीने और 1 महीने एक के अंदर होती है ये, मतलब आधी टीम इनके अंदर है, आधी टीम इनके अंदर है। हम हर महीने वन डिश करते हैं और साथ ही हम हर महीने का फंड देते हैं। कितने एक्सपेंस आ जाते हैं इस पूरे बाजार को सजाने में? तकरीबन हमारा 1 लाख रुपया। तो आप पर स्टॉल से कितना लेती हैं? पर स्टॉल से ये जो जिनको सहूलत जितनी देते हैं ना, उसमें हम ये सफाई का उनको क्योंकि हम पे करते हैं, जो स्वीपर होते हैं उनको भी पेट लगे, वो भी गरीब है, उनका भी वेलफेयर हो जाती है उनको उनका। और ये जो शामियाने और कनाते इनका, मेज़ कुर्सी का इनका, और जो गार्ड है इनका हम उनके इक्वल तकसीम करके ना वो हम ले लेते हैं, तो वो फिर उससे उन पे खर्च करते हैं। जो टिकट की आमदनी है वो हम अपने वेलफेयर फंड में डालते हैं, तो हमें तकरीबन 80,000 90,000 वो भी टिकट का भी आ जाता है। बाकी जो लाख रुपया यहाँ से मिलता है ना वो इनको फैसिलिटीज़ दे देते हैं। अच्छा मैडम, कोई न्यू ख़वातीन यहाँ पे आना चाहें, अपने स्टॉल्स लगाना चाहें तो क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, हम लोगों ने ये उधर बनी गाला से, मोहरगा से, सैटेलाइट टाउन से, IA2 से, नेवल एंकरेज से, डिफेंस से, अपना समा गार्डन से, CBR टाउन से, मीडिया टाउन से, पाकिस्तान टाउन से, PWD से सब ख़वातीन आई हैं। नज़दीक जितने भी हैं, बल्कि सैटेलाइट टाउन से 2 लोग आए हैं पिंडी से। तो ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस क्या है? इनको ऐसे है कि मैं एक KT न्यूज़ का ग्रुप चलाती हूँ, क्राउन टाउन लेडीज़ न्यूज़, वो ग्रुप चलाती हूँ। उसमें तकरीबन 150-200 हमारे मेम्बरान हैं। उन पे मैं लिखना शुरू कर देती हूँ कि ये चीज़ें अपने ग्रुप में शेयर करें। मीना बाज़ार 15 दिसंबर से स्टार्ट किया, उससे पहले 1 दिसंबर से एडवर्टाइजमेंट हमने शुरू की, 15 दिसंबर को का ओपन हो गया। अपने ग्रुप में शेयर 150 लोगों ने 150 लोगों, आप बताएं कितने लोगों में तकसीम हुआ? सबके अपने दोस्तों के ग्रुप्स हैं। इस तरह कम से कम 8-7-8 हज़ार लोगों में तकसीम हुआ है। उनमें से तभी लोग सुन के हैं, लास्ट मोमेंट में भी लोग हमारे पास आए, प्लीज़ स्टॉल देने। हमने कहा नहीं, 60 का टारगेट है, इसी से ज़्यादा नहीं देना, लोग तंग ना हो, जो हम लोग फैसिलिटीज़ के साथ देंगे। अच्छा मैडम, कोई अप्रोच करना चाहे आपको तो कैसे आप तक पहुंच सकता है? वो लेडीज़ वेलफेयर सेंटर है ना, उधर तशरीफ़ लाएं और वो आएँ, आके मिलें, जो वो चाहते हैं। हम लोग सारे टीम वहाँ होती है, काम करती है, जो कपड़े शपड़े बेचने करने सारे हम वहीं पे बैठे होते हैं और हफ्ते में 3 दिन खोलते हैं, जब ज़रूरत हो तो ज़्यादा खोल लेते हैं। अपने भी बनाती हैं या फिर बने बनाए? क्या कपड़े जो रेडीमेड बाहर से हमें मिलते हैं ना, कुछ नए भी होते हैं, डोनेशन आती है। बाकी जितने यहाँ पे स्टॉल ये नज़र आने लगे हुए हैं तो ये अपना काम करती हैं, बनाती हैं? इन लोगों ने अपना करना, अपना रखना, अपना बेचना, प्रॉफिट अपना ले जाना, किसी से कुछ नहीं लिया जाता। हम जो उनको सहूलत दे रहे हैं ना, उसी का हमने इनसे वसूल किया, वो उनको दे दिया वापस, प्रॉफिट इनका अपना।
मेरे साथ यहाँ पर अकब में आप देख सकते हैं कि पोलियो की भी मुहिम जारी है। यहाँ पे बड़ी ख्वातीन ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, अपनी जो हाथ से बनी चीज़ें वो फ़रोख्त कर रही हैं। और वहीं पे इस वक्त यहाँ पे पोलियो भी अपनी मुहिम तेज़ कर रहा है, इसने भी अपना हिस्सा डाला है। जानते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैडम आप? मैं ठीक हूँ जी। मेरा नाम रुबीना मलिक है। मैं यहाँ से हूँ, कोरंग से, सोशल वेलफेयर हूँ और वेलफेयर उसकी मेंबर भी हूँ इधर से। तो मेरा बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि पोलियो टीम जब भी आपके घर आए बच्चों को लगाने के लिए, और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गर्मी, धूप, सर्दी में ये लोग आपके दरवाजे पे आते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छा रिस्पांस दें इनको। आपके बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैडम, पोलियो ज़रूरी क्यों है? पोलियो की टीम जाती क्यों है? पोलियो की टीम इसलिए जाती है कि आपके बच्चों को एक बहुत बड़ी माजूरी से बचाते हैं ये लोग। और आपको पता है ये कितनी खिदमतें खल्क करें, आगे से गालियाँ खाते हैं, बदतमीज़ी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी दरवाजे पर नॉक देते रहते हैं। और जब तक घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलते ये वहीं खड़े रहते हैं। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हर बंदे को, हर पढ़े लिखे शहरी को। ये मतलब बच्चों को हमें करना चाहिए कि अपने बच्चों की एक अच्छा अगर हम अच्छा आज बच्चे देंगे तो कल हमारा मुआशरा अच्छा बनेगा। हमें सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें इनसे ताउन करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मैडम जो कि टीम मेंबर हैं पोलियो मुहिम की। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप डोर टू डोर जाती हैं, नॉक करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती हैं, कैसे रुझान है, जज्बा कैसे आता है आपको? अच्छा, क्योंकि ये देखें हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम इस प्रोग्राम में आ चुके हैं तो हमने हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने हैं ताकि वो इस बीमारी से महफूज रह सकें। जिस तरह हम पेरेंट्स को जिस तरह आज का ये इन्वेंट है, इसमें भी हम पेरेंट्स को यही बता रहे हैं कि अपने पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। तो यही जज्बा होता है कि हम डोर टू डोर भी जाते हैं, पेरेंट्स को यही समझाते हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है पोलियो के ड्रॉप्स। अगर वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाएंगे तो उनके बच्चों को अगर बाहर से कोई वायरस लग जाता है तो वो पूरी उम्र भर के लिए एक माजूर हो जाएगा बच्चा, क्योंकि वो एक लाइलाज बीमारी, उसका कोई इलाज नहीं। उसका पहले ही हम ड्रॉप्स पिला के उस बच्चे को उस बीमारी से महफूज कर सकते हैं। तो ये कि वो हर हमारी जितनी भी टीम्स हैं डोर टू डोर जाती हैं, उनका यही जज्बा होता है कि जाके एक बच्चे को हम महफूज कर सकें। एक बच्चा महफूज होगा, एक फैमिली महफूज रहेगी। उसके अलावा पूरा पाकिस्तान, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे पास सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे ममालिक रह गए हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। पिछले साल पाकिस्तान में हमारे पास 20 केस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये कि अभी हम बहुत करीब हैं पोलियो फ्री के। तो यही हमारा है जज्बा भी, हमारा भी, टीम्स का भी। तो हम लोग पाकिस्तान को जल्द से जल्द पोलियो फ्री करें, डोर टू डोर मुहिम्स करें। इसमें हम चाहते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ सपोर्ट करें। अगर बच्चे उनके किसी तरह रह जाते हैं, टीम घर तक पहुँच भी जाती है लेकिन बच्चे घर पर अवेलेबल नहीं होते, कहीं गए हुए हैं, तो पेरेंट्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो सेंटर्स बने हुए वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आएँ और लाजमी आके हर मुहिम जब मुहिम होती है पोलियो की, उसमें ड्रॉप्स लाजमी आके पिलवा लें अपने तक। मैडम, आप डोर टू डोर जाती हैं, आपकी इंसल्ट भी होती है, बहुत सी ख्वातीन होंगी जो आप पे बरस पड़ती हैं, गालियाँ भी देती हैं। ये सब सुनने के बाद क्या आपका हौसला डाउन होता है? और आखिर इसमें फ़ायदा किसका है? आप लोगों का फ़ायदा है या फिर उन लोगों का फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं, इसमें हमारा हौसला बिल्कुल डाउन नहीं होता, क्योंकि हमारी पहले से हमारी ट्रेनिंग्स हो चुकी होती हैं। हमें ज़ाहिर है हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग उनके बच्चों के फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, उन पेरेंट्स के फ़ायदे के लिए जाते हैं। उसमें यह कि हम जब तक, क्योंकि उनमें अवेयरनेस की कमी होती है और हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग्स हुई होती है, हम जब वो कुछ कहते भी, हमें काफ़ी लोग बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, दरवाजे भी नहीं खोलते हैं, बाद में बातें भी सुनाते हैं, इवेंट के घर तक आ जाते हैं काफ़ी टीम्स के कि आप लोग क्यों हमारे दरवाजे पर आई थी। जब जान पहचान हो जाए उसी इलाके की सारे हमारे पास टीम्स होती हैं। तो ये होता है कि लेकिन हम देखें वो इतना उनको नहीं लेते, क्योंकि हमने जाना होता है उनके दरवाजे पर। जैसे पोलियो मुहिम होती है नेक्स्ट मंथ, हम फिर दोबारा उनके घर जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको अवेयर करें। अगर वो इस तरह नहीं होती तो हम लोग कम्युनिटी में उसी में एक अवेयरनेस सेशन अरेंज कर लेते हैं जहाँ पर उन पेरेंट्स को बुला लेते हैं, क्योंकि उनमें ज़ाहिर अवेयरनेस की कमी होती है। इसी वजह से वो इस तरह के करते हैं कि टीम्स के साथ बदतमीज़ी भी कर जाती हैं। तो बुला के उनको सारा कुछ हम लोग समझाते हैं कि ये आपके बच्चों के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि अगर आप नहीं पिलाएंगे तो बच्चे में ज़ाहिर सी बात है कि वो पोलियो का शिकार होगा तो पेरेंट्स को पहले तकलीफ़ होगी, क्योंकि बच्चा तो पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएगा, तो पेरेंट्स को ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसमें। तो इसलिए कि हम इस चीज़ को वो नहीं लेते, बल्कि हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि जब आपके दरवाजे पर हमारी पोलियो की टीम्स आती हैं, आप लोग अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलाया करें, क्योंकि वो आपके बच्चे के फ़ायदे के लिए होता है। तो यही उनसे रिक्वेस्ट है कि पोलियो टीम ज़ाहिर है गर्मी हो, सर्दी हो, धूप पे आपके दरवाजे पर आती हैं तो आप उनको इज़्ज़त से बिठाएं। और कुछ होता है ना फैमिलीज़ बिल्कुल बाहर से वो उनको भगा देती है, हालांकि कितनी गर्मी में होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम से जाते हैं, कुछ नहीं, अपने बच्चों को कतरे पिला दें, उनको पानी पिला दें बाहर खड़े खड़े। कुछ लोग काफ़ी बदतमीज़ी कर जाते हैं इस लिहाज से। तो लेकिन ये कि आप लोग कोऑपरेट करें, हम यही फैमिलीज़ को कहेंगे आप लोग कोऑपरेट करें टीम के साथ, आपके बच्चों को महफूज करने के लिए वो आती हैं पोलियो से।
तो उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ाया करें, गर्मी हो सर्दी हो जब टीम आती है आपके दरवाजे पर। तो बस यही टीम के लिए कि जब आपके दरवाजे पर सेहत मुहाफ़िज़ आएँ, अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं पोलियो से बचाव के। और उसके अलावा हम लोगों ने आज ये जो इवेंट्स है इसमें हम लोग ये कि अवेयरनेस दे रहे हैं पोलियो से रिलेटेड भी और बच्चों के हिफाजती टीकों से रिलेटेड भी। जो 2 साल तक का कोर्स होता है बच्चों का हिफाजती टीकों का, तो ये भी हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं पोलियो के साथ साथ कि आप लोग बच्चे को अपने हिफाजती टीकों का कोर्स लाजिम कंप्लीट करवाएं 2 साल तक के, पैदाइश से लेकर 2 साल तक का। नाज़रीन चलते हैं यहाँ पे मीना बाज़ार में जो स्टॉल लगाए गए हैं, किस तरह के किस किस्म के स्टॉल है और क्या क्या यहाँ पे खाने को मिलता है या कुछ और चीज़ें मिलती हैं, ये आपको विजिट करवाते हैं स्टॉल्स का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पे क्या स्टॉल लगाया हुआ आपने? मेरा बेकिंग आइटम्स का स्टॉल है, सारी होम बेस्ड बेकिंग है। इसमें ये है कि डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ब्राउनीज़, और मैं रेसिपीज़ खुद भी डेवलप करती हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है मीना बाज़ार, जो घरेलू काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है और अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और ये प्योर लेडीज़ फंक्शन है, इस वजह से हम इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और ख़ास तौर पे ये हम वेलफेयर के लिए करते हैं। ये से क्या प्रॉफिट मिलता है आपको? प्रॉफिट भी यहाँ से बहुत अच्छा है और ज़्यादा इसका ये जो कॉज है ये वेलफेयर है हमारा। वेलफेयर लेडीज़ एसोसिएशन ये करवाती हैं और इसका सारा जो हम पैसे हैं वो हम डोनेट करते हैं वेलफेयर की एक्टिविटीज़ के लिए। और ये है कि ये बहुत अच्छा, यहाँ पे प्राइसेस भी हम बहुत नॉर्मल रखते हैं ताकि सब हर तरह का तबका इसे एंजॉय कर सके। और ये जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या स्टॉल है यहाँ पे आपका? ये फर्नीचर का स्टॉल है, छोटी छोटी डेकोरेशन पीसीज है। ये मेरे बेटे की PWD में दुकान है, तो हमने ये इतना अच्छा इधर मीना बाज़ार होता है तो हमने कहा कि हम भी अपने ये चीज़ें नुमाइश करें ताकि मेरे बच्चे की थोड़ी सी मशहूरी हो जाए। और अच्छा, अभी तक कोई सेल हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई सेल नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी लोगों की रेंज से ऊपर है। इससे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, हमें ये स्टॉल लगाने से भी फ़ायदा है। कोई चीज़ भी ना बिके फिर भी हमें बहुत फ़ायदा है इसका। कहाँ से रेंज स्टार्ट होती है, प्राइसेस कहाँ पे ख़त्म होते हैं? ये 3000 से 4000 से। जो टेबल छोटे छोटे लगे हुए, ये पूरा सेट है? जी जी, पूरा सेट है। ये कितने का है? ये 7,000 का। हाँ, ठीक जी, हो गया। बाकी मतलब ये सारे एक्सपेंसिव जी प्राइसेस जी जी, ये प्योर लक्कड़ है ना, हैंड मेड है ना ऊपर, तो ये कॉर्नर पे रखे जाते हैं। हाँ जी जी, कौन करता ये ऊपर ये मेरी सिस्टर करती हैं और ये लकड़ी की टेबलें बनवाते हैं कारीगर से, फिर सिस्टर करती है। अच्छा, सिस्टर करती हैं। तो अभी तक आपका सेल नहीं हुआ? नहीं, अभी तक से हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। कब तक है ये मीना बाज़ार? हम कार्ड वगैरह दे रहे हैं, तो ये अभी 6 बजे तक। चलो, हो जाएगा, आपकी पब्लिसिटी हो रही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जुहाद। जुहाद, आज मीना बाज़ार में आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, स्टॉल्स भी इतने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं और उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो इतनी मज़े की हैं और मुझे सारा कुछ ये बहुत पसंद आया। मैं तो चाहता हूँ कि ये रोज़ ऐसा हो। रोज़ ऐसा एंजॉय कर रहे हो? बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं अभी इधर घूमा फिरा, मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, बाद में मैंने जब एक्सप्लोर किया तो मुझे सब कुछ बहुत पसंदीदा लगा और मुझे ये स्टॉल बहुत पसंद आया। नाज़रीन, अगर यहाँ पे आप इस एरिया में है, इस्लामाबाद के हदूद में है, तो अगर आपके पास कोई हुनर है और आप ये आजमाना चाहते हैं, लोगों तक अपना हुनर पहुँचाना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, अपना स्टॉल बुक करवाएँ और इनकी वेलफेयर से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा होगा और इनका यहाँ पे सेंटर भी है, आप यहाँ पे भी आके इन्हें अप्रोच कर सकते हैं और आप भी स्टॉल लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप काम करना जानते हैं, तो अपने काम दुनिया को दिखा सकते हैं, अपनी सेल्स यहाँ पे कर सकते हैं। बजाय इसके वो लोग जो भीख मांगते हैं, वो लोग जो बेकारी बन चुके हैं, वो आएँ और इनके पास रब्ता करें और अपना हुनर दिखाएँ, सीखें और दूसरों को भी सिखाएँ। इसी के साथ अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।